जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारी पीडीएफ, हमारी रिकॉर्डिंग्स आपके बहुत काम आ रही होंगी। 25 को 25 को केयू का टेस्ट है। रियली अमन? माय गॉड। बस ठीक है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। इंशाल्लाह इसको हम करते हैं वाइंड अप एज सुन एज पॉसिबल। जी जी, मैं इसको बस वाइंड अप करता हूँ मेरे बच्चों। टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। तूबा, बिल्कुल। भाई, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो अमन, बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, जितना गुड़ डालो उतना उतना मीठा होता है। ठीक है बेटा, तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। इट इज अप टू यू। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया, उसमें क्या था, चार्जेस रेस्ट की हालत में जो कुछ कर रहे थे हमने उसके बारे में स्टडी की। और हमने फिर आपको जो है जो भी बिहेवियर था, जो भी इसके लॉस थे, जो उसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे भी टेढ़े मेढ़े, मैंने आपको सारे करवाए, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी किया। इलेक्ट्रिसिटी में हमने आपको बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हमने आपको चार्जेस जब मोशन की हालत में होते हैं तो वो जो भी बिहेवियर शो करते हैं, जो भी इसमें लॉज आते हैं, जो भी चीजें थी, हमने आपको पावर शावर डिसिपेशन और सब चीजें कराई। और हमने इलेक्ट्रिसिटी के तो बेइंतहाशा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, ठीक है मेरे बच्चों। अब हमारा जो इससे अगला पोर्शन वो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक जबरदस्त फिनोमेना है। इसके आने के बाद आपकी दुनिया में जो है रिवोल्यूशनाइज आपकी दुनिया हो गई कि चार्जेस जब मूव करता है ना तो वो मगनातीस का काम करता है। ठीक है, उसमें मगनातीस की खसूसियात आ जाती है। ठीक है, अब मगनातीस क्या होता है या मैग्नेट क्या होता है वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो बेटा चलो, पहले आपको मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए ना मेरे बेटा। तो आपको पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से लेकर। मैं इनसे बेटा करवा दूंगा कोर्स, आप लोग टेंशन ना लो। अब कोर्स कराने की जल्दी के चक्कर में मैं आपको कंटेंट तो कम नहीं दूंगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपका कंटेंट कम कर दूं, चीजें जो है वो प्रिसाइज करना शुरू कर दूं। वो तो मेरी नेचर है कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। कॉन्सेप्ट आपका इंशाल्लाह क्लियर होगा ना मेरे बच्चा, तो एमसीक्यूज जैसे भी पूछ ले, वो कैसे भी घुमा के पूछ ले, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको इंशाल्लाह कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने कॉन्सेप्ट पे अपना ज्यादा फोकस करना है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत करनी है, ठीक है मेरा बच्चा। तो सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है मेरे बेटो? The wheels on the bus go round and round, round and round. मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक से लेके चलूंगा, आधा एक घंटा, ताकि आपकी बेस थोड़ी सी डेवलप हो जाए। उसके बाद तो इसके जो फिनोमेना है वो तो आपको समझ में आएंगे। शुरू में इसको जितना स्लो अच्छी तरीके से आप समझेंगे, बाकी इसके जो बाकी कॉन्सेप्ट है ना, ट्रांसफार्मर जिसमें आता है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, सोलिनॉइड, टॉरॉइड और एम्पेयर्स लॉ, जितने भी, वो समझने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी बेस मजबूत रखनी है। ठीक है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी सी अच्छी सी बेसिक्स में साथ में आपको करवा दूं। तो मेरे बच्चों, इट इज नेचुरल सब्सटेंस। It is natural substance which attract
अच्छा, तो सर ने मैराथन करवाई है, उसमें जो फर्स्ट ईयर की चीज थी आपको समझ में आई? मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, ये एलिमेंट्स के नाम है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। वो वाला निकल नहीं है, चल निकल वाला, ठीक है। दिस निकल इज अ सब्सटेंस। ठीक है मेरे बच्चों। तो अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था आपको, जो हम मैराथन सर ने करवाई है मेरे बेटा, वो मैराथन आप लोगों के उसमें से जो फर्स्ट ईयर के आज की थी पूरी फर्स्ट ईयर की, तो मेजोरिटी एमसीक्यूज आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे ना? ठीक है। कुछ इस तरीके का बेटा मैग्नेट दिखाई देता है मेरे बच्चों। सही है। इसके पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है। आपके पास जो नेचुरली जो अकर होता है ना, ये तकरीबन 4,000 साल पहले ये डिस्कवर हुआ था। और मैग्नीटिशिया का नाम था, और इस तरीके से इसकी पूरी हिस्ट्री है, इस पे हम नहीं जाते। बेसिकली जो उसका नेचुरल अकरेंस है वो क्या है? लॉर्ड स्टोन। ये मेरे बच्चा इसका ये नेचुरल। एक आयरन की ओरे होती है। और क्या और क्या होती है मेरे बच्चों? ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। और वो होते हैं जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट मिलकर एक मजबूत एलिमेंट बना जाता है। जैसे आपकी जो स्पून्स होती हैं, कितनी इसको आप पानी में गीला करते हो बट उसमें जंग नहीं लगता ना। तो बिकॉज वो और होते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर जो आपके पास बनते हैं, तो वो आपके पास लाते हैं। ठीक है। अच्छा, सीमा आपको दिखाई दे रहा है उसमें पोल्स हैं, ये जो दो दो सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, रेड और ब्लू। रेड हमेशा, दिस इज वन पोल, पोल कहते हैं सिरे को। ये भी इसका एक क्या है बच्चों? तो ये भी इसका एक पोल है। ठीक है। दोनों से कहलाते हैं पोल, सिरे। इसका मतलब है ये डाईपोल है। डाई मीन दो। मैग्नेट आपको हमेशा डाईपोल की फॉर्म में मिलेगा। हमेशा आपको मैग्नेट डाईपोल की फॉर्म में मिलेगा। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसको अगर मैं बीच में से तोड़ दूंगा ना, आप बोलोगे सर इसको बीच में से तोड़ दो, मैं कहता हूँ हाँ बेटा तोड़ दो। आप चाहते हो तोड़ू? हाँ तोड़ो। इसको अगर आप बीच में से ब्रेक कर दोगे, यहाँ से अगर आप इसको ब्रेक भी कर देते हो ना मेरे बच्चों, तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि खाली नॉर्थ रह जाएगा, नहीं, ये इतना हो जाएगा। फिर इसमें नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स बन जाएंगे। जितना छोटा करते जाओ इसमें पोल आप सिंगल नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड पोल्स। ठीक है। जो नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ सीकिंग पोल। मैं इसको हटाता हूँ यार, बुरा लग रहा है। ये जो आपको नॉर्थ पोल मेरा बच्चा दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड साउथ सीकिंग। सीकिंग का मतलब क्या है मेरे बच्चों? हमारी जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ अपने अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। हमारी अर्थ एक बहुत बड़ा मकनातीस है। और इसमें आपने नॉर्थ साउथ सुना होगा ना, तो अर्थ का एक नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो जो मैग्नेट नॉर्थ को सीक करता है उसको नॉर्थ कह देते हैं, जो साउथ की तरफ मूव करता है उसको साउथ कह देते हैं। ठीक है। ये इसकी खासियत है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम सेम। ठीक है। इसको आसपास जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है बेटा, ये कहलाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
ठीक है, ये जो आपको रीजन अराउंड द रीजन, अराउंड रीजन दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाती है, रीजन अराउंड मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका हर हर पॉइंट, हर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, इसमें से आपके एमसीक्यूज लाजमी आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो रीजन अराउंड मैग्नेट, बेटा ये कहलाता है, मोटो कम चाहे पानी पिया करो, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, ठीक है। और इसको हम ना लाइन से शो करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करते हैं। अब इन लाइन की ना बड़ी जबरदस्त किस्म की खसूसियात हैं, ठीक है, इन लाइंस की, या बड़ी क्वालिटीज हैं, इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहली बात, जो आपने एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद रखना है, मैं लिखवा देता हूँ, कि पहला पॉइंट तो बेटा ये है कि ये नॉर्थ से निकलती आउटसाइड, अगर मैं बाहर की बात करूं, अगर बेटा मैं बाहर की बात करूं, अगर मैं ये आउटसाइड की बात करता हूं, ठीक है, लाइंस फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अंदर क्या होता है मेरे बच्चे, अंदर क्या होता है, अंदर यही लाइंस जो है, यही लाइंस अंदर फिर फ्लो करती हैं साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, इनवर्ड ये साउथ से नॉर्थ फ्लो करती हैं, और आउटवर्ड मेरे बच्चा ये आउटवर्ड क्या करती है ये, ठीक है। तो अगर मैं इनसाइड की बात करूँ, ये एमसीक्यूज में पॉइंट आता है, ये वाला सेकंड वाला, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो फ्रॉम, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो आपने वो बताना है। तो लाइंस फ्लो फ्रॉम एस टू एन, साउथ टू, बेटा ये चैप्टर तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। इसमें तो मैं चीजें कोशिश करूंगा मिस ना करूं, बिकॉज मैं फिर बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कभी ना एक दूसरे के क्रॉस नहीं करेंगी, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, सही है। तो क्या बताया मैंने, मैग्नेट्स होता है, उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल को रेड से, साउथ को ब्लू से शो करते हैं, और इसके अराउंड जो रीजन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी। और उसको हम एक लाइन से शो करते हैं। लाइन कैसी होती हैं, लाइंस कुछ ऐसी होती हैं जो नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर जा रही होती हुई फील होती है। ये हमारा अपना बनाया हुआ है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता ही है कि लाइक लाइक रिपेल अनलाइक, कि अगर मैं लाइक, जो लाइक लाइक आपस में रिपेल करते हैं। इसका मतलब क्या है, कि अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ को लेकर आओगे सामने, तो वो रिपेल करेंगे, या साउथ और साउथ को तो रिपेल करेंगे। और अनलाइक जो होता है बच्चों, वो
अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आप लोगों ने चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसकी मिसाल अगर हम आपको दें तो इसकी मिसाल मेरे बच्चों कुछ इस तरीके से है। देखो बच्चों, ये आपके पास मैग्नेट्स है, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मैग्नेट जो है, लाइंस निकल रही हैं बट एक दूसरे को क्रॉस कभी भी नहीं करेगी। लाइन एक दूसरे क्रॉस कभी भी नहीं करेंगे, याद करिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं और ऑपोजिट आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब कुछ मैं आपको थोड़ा सा, मैं ये जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये इंफॉर्मेटिव सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल तो नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। तो इसको आप इतना ही ध्यान में रखो। अच्छा, चार्जेस मोनोपोल होते हैं, जैसे एक, अगर मैं बात करता हूँ कि एक सिंपल प्लस चार्ज है, अगर मैं एक प्लस चार्ज लेता हूँ तो इससे हम कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चार्जेस अगर आप बनाते हो तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रही होती हैं आउटसाइड। और तो चार्जेस मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही माइनस। ठीक है, तो इसके आप मोनोपोल्स कह सकते हो। बट मैग्नेट के मोनो मीन सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। थ्योरेटिकली चलेगा इस बात पर कि कैसे भी करके इसको निकालें। तो अगर आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। बट इफ यू हैव गट्स, और अगर आप मोनोपोल मैग्नेट के निकाल लेते हैं तो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछ लें। पर बिलाल था। एक और बात मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता दूं, हमारी जमीन एक बहुत बड़ा मगनातीस है। ये देखो बच्चों, ये हमारी जमीन है, इट इज वन ऑफ द बिग मैग्नेट। हमारी जमीन एक बहुत बड़ा मगनातीस है। सही है, इसके बारे में अब लिखवाऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। बट हमारी अर्थ होती है, हमारी अर्थ का एक नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो ओवर अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सही है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना हमारी जमीन की, ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि एयर स्पेस से जो बड़े जहरीले से पार्टिकल्स, जो कॉस्मिक पार्टिकल्स होते हैं या सन के पार्टिकल्स जो खतरनाक होते हैं हमारे लिए, तो ये फील्ड इनको बाईपास करा के बाहर बारो बारी भगा देती है। ठीक है, वो उसकी एक फोर्स की एक, हम अभी फोर्स पढ़ेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा। बट इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ओवर अर्थ इज अ वेरी बिग मैग्नेट। ठीक है, और इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। लिख दूं या बस छोड़ूं, रहने दूं? ऐसा मैं छोड़ा। बोल रहा हूँ। बेटा मैं इसको आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो नोट कर लो, काम आएगा आपके ये पार्ट। क्लास हो रही है।
Accetti le sue richieste alla fine della testa. and have very strong magnetic field. और इसकी वजह होती है बेटा कि हमारे जो अर्थ है ना, उसके अंदर ना मोल्टन फॉर्म में पिघला हुआ लोहा है। तो अर्थ हमारी जो घूम रही होती है, ठीक है, तो वो आयरन जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वो आयरन आपके पास मोनोटोनो में है, ठीक है। तो बहरहाल आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ लो। मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ जो एमसीक्यूज मैंने कहीं देखा था। चलो बच्चों, सबसे पहला जो आपके पास होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहला होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेट, ये क्या होता है बच्चों? ये कौन सा सब्सटेंस है? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। होता क्या है कि आप किसी मटेरियल के ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो वो जो मटेरियल है वो एज अ मैग्नेट के बिहेव करने लग जाता है। वो अपने आप को भी समझने लग जाता है कि मैं एक बहुत बड़ा मैग्नेट हूँ, ठीक है। तो ये वो मटेरियल्स होते हैं। तो इन दी प्रेजेंट ऑफ इन दी प्रेजेंस ऑफ इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक इसमें होता है हार्ड और दूसरा मेरे सॉफ्ट होता है। हार्ड वो होता है जो कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हो तो वो काफी देर तक जो है आपके पास रहता है। और सॉफ्ट वो होता है जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड हटाई वो दोबारा से नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कि अगर हार्ड की बात की जाए तो बेटा हार्ड में आपके पास होता है सॉफ्ट आयरन। यही ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है, सॉफ्ट आयरन। और बेटा, अच्छा सॉफ्ट में उल्टा लिख दिया। बच्चों क्या होता है? हार्ड आपके पास है आयरन कोबाल्ट निकल, ये आपके पास हार्ड है। आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल। और सॉफ्ट आयरन जो है आपके पास ट्रांसफॉर्मर में कोर में यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपके पास कुछ मटेरियल्स है, ठीक है। उसके बाद एक और आपके पास बेटा आता है जो कि है पैरा मैग्नेट।
ये कुछ टाइप्स हैं, बता रहा हूँ मैं, इसको रिमेम्बर कर लेना। पैरामैग्नेट, ये मेरे बच्चों कौन से होते हैं? ये होते हैं बहुत कम, हल्के से मैग्नेटाइज होते हैं, फेरोमैग्नेट से बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, इसकी कैटेगरी बहुत लो है। और इसकी एग्जांपल है एल्युमिनियम। ठीक है, ये एग्जांपल है एल्युमिनियम, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। और एक चौथे आपके पास तीसरी टाइप आपके पास होती है, जो कि होती है डायमैग्नेट। ये सबसे गंदे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं, उनके आप सर पे बैठे रहो, उसके बाद उड़ जाओ, तब भी वो पढ़ते रहते हैं। इनमें क्या होता है? ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, ये उल्टा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? रिपेल। ठीक है, रिपेल करना शुरू कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके पास है, मेरे बच्चों, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। इसकी एग्जांपल बिस्मथ एंड कॉपर। ठीक है, तो ये कुछ मैग्नेट के बारे में था, इतनी सी इंफॉर्मेशन पढ़ लो। बाकी इसको डिटेल में अगर आपने रीड करना हो तो आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ मैग्नेट्स के बारे में कुछ चीज़ें थी जिसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह वगैरह के बारे में। ठीक है, अब जरा आप आहिस्ता आहिस्ता ना ईएमटी की तरफ आते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है बच्चों? बच्चों, इज एवरीथिंग क्लियर टिल हेयर? मगर घर आ रहे हो?
ओके ओके, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, ये शायद बंद हो गया था। एक्सट्रीमली सॉरी। आवाज नहीं आ रही होगी आपको। आ, अब क्लियर आवाज आ रही है आपको? हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? बेटा, अब आवाज आ रही है आपको? कैसा सवाल है रानिया बेटा ये? व्हाट्स दैट क्वेश्चन? क्या आपने पूछा भी कैसे? मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखें, देखें, देखें। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। सिंपल बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। होता क्या है कि 1810 1817 यहाँ की कोई बात है कि एक साइंटिस्ट थे, वो लैब में खड़े हुए थे और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। लैब जैसी होती है, तारे वगैरह होती हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। तो क्या हुआ कि वायर्स में से करंट जा रहा था, आरज कभी ऑन ऑफ कर रहे हैं। वायर के पास पड़ा हुआ था कंपास, और आपको पता है कंपास क्या होता है? उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए आप करते हो। कंपास की अपनी फील्ड होती है, छोटा सा होता है, जमीन की फील्ड के साथ वो इंटरेक्ट करता है और आपको डायरेक्शन बताता है कहाँ साउथ है कहाँ नॉर्थ है, ठीक है। अब वो कंपास मूव करे, वो तो करंट तारों में से जा रहा है, कंपास हिले मूव करे। उसने कहा यार, ये करंट के मूव करने से कंपास क्यों छेड़ छेड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो, करंट की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड सी पैदा हो रही है। वहां से फिर हमारा इसका बहुत जबरदस्त किस्म का एक हुआ मैग्नेटिक फील्ड का। और वो कुछ इस तरीके से कि एक, अगर ये कोई तार है, ठीक है, इस तार में से जब करंट गुजरता है, तो मेरे बच्चों क्या होता है, करंट गुजरने की वजह से इस तार में फील्ड लाइंस पैदा होती है। मैं इसको सीधा बनाऊं ना फिर, ठीक है। जब किसी वायर में से करंट गुजरता है ना, तो उस करंट गुजरने की वजह से, ठीक है, करंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, ठीक है। अब इसमें से करंट जा रहा है, लेकिन करंट की वजह से गोल गोल से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। तो वहां से फिर हमने निकाला कि भाई मूविंग चार्जेस या करंट जब मूव करता है, ठीक है, तो फील्ड पैदा होती है। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास अब यहाँ से ऐसा ईएमटी शुरू हो रही है हमारी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा यहाँ से अब शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लिख लो कि व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट वायर, फ्लोइंग इन अ straight wire, a magnetic field is produced। ये बड़ा अजीब सा फिनोमेना है। कहाँ करंट अलग अलग चीज है, मूविंग चार्जेस। करंट बेसिकली क्या है? मूविंग चार्जेस है ना। करंट क्या है? मूविंग चार्जेस। कहाँ चार्ज मूव कर रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी होती है, कहाँ फिर वो आपके पास आ गया, आ, ठीक है। और ये जो आपको मैंने गोल सी लाइन बना के दी है, बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। किस फॉर्म में होती हैं? ये कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक,
कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, गोल गोल सी होती हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चार्जेस जब मूव करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। सही है। चार्जेस जब मूव करते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ठीक है। अब यहाँ एक बड़ी जबरदस्त सी एक चीज है। चार्जेस या तो आइसोलेटेड मूव कर सकता है, या फिर वो आ, किसी कंडक्टर में मूव कर रहा है। कंडक्टर से मीन आपके पास एक तार है, उसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, एटम पूरा होता है, और चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई ये एक चार्ज इज मूविंग इन द कंडक्टर। और आप जैसे आपने कैथोड रे पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन निकलता था कैथोड से या एनोड से, शायद कैथोड से, पता नहीं, मैं कंफ्यूज। तो रेस की फॉर्म में, तो उससे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन आजाद आवारा होकर घूम रहे हैं, किसी एटम के साथ वो अटैच नहीं है, तो वो आइसोलेटेड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, दो किस्म के हो सकते हैं ना, या तो चार्ज आइसोलेटेड मूव करेगा। आइसोलेटेड मीन मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अपने हाथ में पकड़ा, उसको फेंक दिया, जैसे आपने डिस्चार्ज ट्यूब 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, कैथोड रेज जो पढ़ते हुए आ रहे हो, बेसिकली वो एग्जांपल है कि आपके पास आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। और दूसरी एग्जांपल कौन सी होती है कि कंडक्टर में जो है वो करंट मूव कर रहा है। ठीक है, करंट मूविंग है ना, कंडक्टर। ठीक है, वायर में करंट जो है वो मूव कर रहा है आपके पास। तो दो एग्जांपल आपके पास हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है ये दो किस्म के हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आइसोलेटेड का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। आइसोलेटेड मीन, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अकेला आवारा जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ, तो मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रॉन जो है आइसोलेटेड मूव मोशन कर रहा है। ये आइसोलेटेड जा रहा है। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ कि आपके पास आपके पास एक वायर तार है लंबी सी, ठीक है, और उस तार में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब इस तार में क्या होता है आपको, मेरा बच्चा पता है कि बीच में एटम्स होते हैं, एटम्स में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो है हमके इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से एमसीक्यूज बनता है, बच्चे अक्सर औकात वो गलत कर देते हैं, तो आप इसको लिख लो अपने पास, ये नोट करके अपने पास लिख लो कि व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। ठीक है, जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, दिखा दो मुझे, जो थोड़ी सी मुझे खारिश हो रही थी, तो मेरे बच्चों क्या था ये, व्हेन चार्जेस व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। ठीक है, दे एक्सर्ट्स ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? K Q1 Q2/r², कूलम लॉ वाली, क्योंकि रेस्ट में है तो खाली यही होगी ना। मैग्नेटिक फील्ड तो तब आती है जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। अब इसमें ना आपने जो चीज ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है वो आपने समझना है। ठीक है,
तो व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, आर इन मोशन, दे स्टिल exerts electrostatic force लेकिन क्या होता है, बट इन एडिशन, बट इन एडिशन मैग्नेटिक फोर्स अपीयर। ठीक है मेरा बच्चा। और इस चार्ज से मुराद है आपके पास, मैं फिर बता रहा हूँ, आइसोलेटेड चार्जेस, कंडक्टर में नहीं, तार वार में नहीं, आइसोलेटेड अगर वो मूव करा तो फिर दोनों होंगे। ठीक है, जैसे एक प्रोटॉन है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी v के साथ, तो अब उसके पास क्या क्या होगी, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी, सॉरी, और मैग्नेटिक फोर्स भी होगी। बट कंडक्टर में क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर में किसी तार में मूव कर रहा है, ठीक है, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, बट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर थ्रू अ कंडक्टर क्रिएट ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ओनली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था। ठीक है, क्रिएट ओनली मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वजह क्या है, चलो वो भी लिख ही लो यार। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूट्रलाइज हो जाती है प्रोटॉन के साथ। ठीक है, तो अगर आइसोलेटेड चार्ज मूव कर रहा है, उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों होंगी। ठीक है, दोनों फील्ड्स होंगी।
लेकिन अगर चार्जेस जो है, करंट जो है वो किसी कंडक्टर में, किसी वायर में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जस्ट उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी बस। और इसमें से एमसीक्यूज मैंने बहुत देखा है। ठीक है बच्चों, इसमें से एमसीक्यूज हमने बहुत देखा है, तो आप इसको लाजमी अपने पास अच्छे से कर ले। यहाँ तक कोई सवाल बेटा पूछ लो प्लीज। एनी क्वेश्चन टिल हियर यू कैन आस्क मी। जी जी बच्चों, एम आई ऑडिबल? सॉरी, आई थिंक कोई थोड़ा सा इश्यू आ गया था। एम आई ऑडिबल बच्चों? आवाज आ रही है आपको हमारी? प्लीज बता दें। चले चले चले, यहाँ तक चीजें क्लियर है? आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है ना आपका? ठीक है, आई थिंक आपका आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बस। जो हमने आपको चैप्टर 12 में पढ़ाया था, कूलम्स लॉ, के Q1 Q2/R², जो भी वो फॉर्मूला होता है। जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाती है। ठीक है, मतलब दोनों फोर्सेस होती हैं उसके पास, लग सकती हैं। चार्जेस अब मूव कर रहे हो, लेकिन वो चार्ज आइसोलेटेड मूव कर रहा हो। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि सिंगल आवारा एक इलेक्ट्रॉन है, कहीं हवा में घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन सिंगल आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि बिल्कुल अलग है, अलग थलग है, किसी के साथ बाउंड नहीं है।
तो अलग जब वो ऐसे मूव करेंगे चार्जेस तो उनके पास दोनों होंगी, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। लेकिन जब वही चार्जेस किसी कंडक्टर में मूव करेंगे, किसी वायर में, किसी तार में मूव करेंगे, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, जस्ट उनके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है बस, या आप कह लो मैग्नेटिक फोर्स होती है बस। ठीक है, ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो रेड वाला है इसमें से एमसीक्यूज मैंने देखा था पास्ट पेपर में कहीं आता है कि मूविंग आइसोलेटेड मूविंग चार्ज हैविंग बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या एक होती है या कोई और दूसरी होती है, ऐसा कोई ऑप्शन दे तो ये आप लोग अपने जहन में रख लो। ठीक है, ये 3 पॉइंट। चार्जेस रेस्ट में है तो जस्ट उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। चार्जेस मूव कर रहे हैं तो दो कंडीशन है, अगर वो आइसोलेटेड है तो दोनों होंगी, अगर वो किसी कंडक्टर में बाउंड है, जैसे आपके पास घर में बिजली की तारें लगी हुई हैं, तो उसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स होगी। मूविंग चार्जेस की बात कर रहा हूँ। अब बात क्लियर है मेरे बच्चों? अब क्लियर है बात? अब बात क्लियर है? अब इस फोर्स का हम जरा आते हैं ना, तो उसकी फार्मूले की तरफ आते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कर लोगे। आगे के टॉपिक में आपको जल्दी भी करवा दूंगा, आप एमसीक्यूज की दबा के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नहीं। अभी हम बेटा आज के लेक्चर में खुद एमसीक्यूज कम हो गए, या मैं बता रहा हूँ खाली 5 एमसीक्यूज हैं, वो मुश्किल है थोड़े से, एंड पे करवाऊंगा, बट खाली 5 एमसीक्यूज हैं। किस चीज का बेटा रानिया? कौन सा आंसर बताएं, सवाल पूछें बल्कि लिख के रखें, मैं बताता हूँ फिर। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ तक बात आ गई। अब इस फोर्स का कोई ना कोई फार्मूला होगा ना, जैसे कूलम लॉ पढ़ा है, ओहम लॉ पढ़ा है, आप लोग लॉ पढ़ते रहते हो। इनके फार्मूले होते हैं, अल्लाह मेरा पोए कहाँ गया अल्लाह, इनके कोई ना कोई फार्मूले होते हैं। ठीक है, पुराना पुराना 2 मिनट। बच्चों 1 मिनट, हमारा पेन गिर गया है, हम उठा लें। ठीक है, तो जैसे आपके पास फोर्स को मालूम करने के लिए फोर्स को मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, और उसकी डायरेक्शन होती है, वो हम सब देखते हैं। है कि ना? कहते हो उसे। जी जी बच्चों, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने, आपको फोर्स के फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ही चार्ज जब मूव कर रहा होता है मेरे बच्चों, तो उसका भी फॉर्मूला होता है। तो आइए जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आपने एक मूविंग चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाया या उसको आपने वहां पर छोड़ा, तो क्या होगा मेरे बच्चों, क्या होगा उसमें? उसमें हमारे पास ये होगा कि वो चार्ज जो है वो फील्ड महसूस करेगा। जैसे हम लोग जो है जब जमीन की फील्ड्स की वजह से हम लोग फोर्स में वेट महसूस करते हैं ना, सेम लाइक। अब ये आपको एक डायग्राम दिख रही है, इसमें आपको प्लस प्लस दिखाई दे रहा है। प्लस का मतलब ये होता है कि फील्ड इनसाइड है, ठीक है। अगर मैं आपको एरो बना के दिखाऊं, ये आपके पास चीजें आएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो व्यू होती है उसका एरो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फील्ड का कुछ इस तरीके से एरो होता है मेरे बच्चों, और एरो का ना पीछे से क्रॉस लगा होता है। तो अगर मैं क्रॉस क्रॉस लगा रहा हूँ उसका मतलब है फील्ड इनसाइड है, और अगर सामने से देखो तो डॉट दिखाई देगा। तो अगर आपको डॉट 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 लगा दोगे तो फील्ड आउटसाइड है, ठीक है। जैसे आपकी कॉपी से बाहर निकल रही है या कॉपी के अंदर जा रही है, तो ये एरो होता है। तो इस तरीके से लगाते हैं। अब आपने इसमें एक चार्ज को डाला, तो वो चार्ज जो है वो फील्ड महसूस करता है, और उस फील्ड का जो फार्मूला होता है मेरे बच्चों वो होता है F = क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू यहाँ पर चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्यू का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। वी इज द वेलोसिटी, आपने किस वेलोसिटी के साथ चार्ज को अंदर डाला है। बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि आपने बाहर से कितनी फील्ड अप्लाई की हुई है, ठीक है। जैसे आपने एक फील्ड अप्लाई की हुई है, रास्ते में रखी हुई है, और अपने अपने हाथ से एक बॉल को फेंका है, चार्ज को फेंका वेलोसिटी के साथ। तो ये सारा फॉर्मूला ये बता रहा है हमें। और फोर्स चूंकि बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो इसके अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म लिखूंगा तो वो भी आपको बिल्कुल आनी चाहिए। वो क्या होती है? एफ क्यू, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी वी, ठीक है बच्चों। तो वी क्रॉस बी ये आपके पास फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी फोर्स है? फिर बता दूं कि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, और उस फील्ड में क्या हो रहा है, आप उस फील्ड में आप उस फील्ड में चार्ज को इंटर करवा रहे हो किसी वेलोसिटी वी के साथ। तो अब क्या होगा, ऐसी हालत में क्या होगा? तो मेरे बच्चों इस हालत में क्या होगा, वो चार्ज फील्ड की वजह से फोर्स उस चार्ज पर लगी, और उसका ये फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल जहन नशीं कर लो, भूलिएगा मत। मैं फिर आपको बार 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 बता रहा हूँ। मैंने अपने लगा ले आ गया है, तो जरा सा नेट हम चेंज कर लें, सॉरी, नेट को हमने चेंज करना था, ठीक है। सो डेट्स आपको हम बता देते हैं, और यहाँ लिखवा भी देते हैं कब ये मैक्सिमम होगी कब ये मिनिमम होगी। तो लेट वी है, देखिए मेरे बच्चों, थीटा यहाँ पर क्या शो कर रहा है? थीटा बेसिकली बच्चों आपके पास जो है वो शो कर रहा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कि वेलोसिटी और फील्ड के दरमियान एंगल कितना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फेंक दोगे, जैसे जिस तरफ हवा चल रही है,
उसी तरफ अगर आप बॉल को फेंकोगे तो बॉल का क्या बिहेवियर होगा, तो आप यूँ समझना है कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके साथ आपने एंगल चेंज करना है या क्या रखना है। तो अगर मैं कहता हूँ कि बेटा एंगल इसको आप 90 डिग्री कर दो, इफ थीटा आपके पास 90 डिग्री हो, मीन्स वी एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो क्या होगा बेटा, साइन 90 क्या होता है आपको पता ही है सबको, कि साइन जो 90 होता है ये हमेशा आपको क्या देता है, अगर मैं साइन 90 पुट करूं तो ये हमेशा आपको मैक्सिमम आंसर 1 देता है। तो ये आपको क्या बता रहा है, एफ मैग्नेटिक विल बी मैक्सिमम। और अगर थीटा आपके पास हो 0 डिग्री, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है, मींस आपने जो वेलोसिटी है ना, जिस वेलोसिटी से आपने चार्ज को फेंका है या फील्ड में डाला है, या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है, या ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो मेरे बच्चों फिर क्या होगा, अब मेरे बच्चों क्या होगा, कोई नहीं, एफ आपके पास बेटा क्या हो जाएगी, 0। कोई फोर्स महसूस नहीं करेगा, पार्टिकल सुकून से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हवा चल रही हो और हवा के परपेंडिकुलर आप बॉल को फेंके तो बॉल आपकी घूमेगी ना, हवा की डायरेक्शन में घूम जाएगी, मतलब फोर्स लगेगी उसको। लेकिन हवा चल रही है और हवा की बिल्कुल पैरेलल या उसी डायरेक्शन में आपने बॉल को फेंका तो बॉल कोई फोर्स महसूस नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास होता है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि साइन साइन 0 जो होता है मेरे बच्चों, साइन 0 डिग्री पर आपको हमेशा 0 आंसर देता है। मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, अब आप लोग एमडी केयर के बच्चे हो, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह तो आपको डेरिवेशन नहीं करवाने बैठ जाऊंगा, या वो स्टेप बाय स्टेप तो नहीं करवाऊंगा। बट ये आज का लेक्चर मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में दे रहा हूँ, बिकॉज सही है। अच्छा, इस फोर्स की नेचर कैसी है, इस फोर्स की नेचर हू बहू बेटा, इस फोर्स की नेचर आपके पास है। इस फोर्स की नेचर हू बहू सेंट्रीपिटल फोर्स वाली नेचर है, सेम इसकी वही नेचर है। ठीक है, दिस फोर्स हैव सेम नेचर लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मतलब इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, खाली डिफ्लेक्ट करती है, घुमाती है, उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं करती। तो ये भी वही काम करती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको नोट कर लो। नेचर ऑफ फोर्स इज डिफ्लेक्टिंग। डिफ्लेक्टिंग मानी खाली इसको बस घुमाती है, डिफ्लेक्ट करेगी, उसको थोड़ा सा अपने रास्ते से हटाएगी। इसका मतलब ये होता है, जो नो वर्क डन, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करती, नो वर्क डन लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नो वर्क डन लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स।
अब इस फॉर्मूले में आप लोग कह रहे हो कि सर ये है क्या, वेरिएबल्स क्या क्या है, तो हम आपको लिखवा देते हैं। चलो छोड़, क्या लिखवाना है, वी वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। या लिख लो यार, आप लोग बोलोगे फिर, हर चीज लिख लो लिख लो। ना कुछ लिखवा लिया, ये भी लिख लो। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है। बी बेटा क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। क्यू आपके पास चार्ज है। पार्टिकल पर। और एफ आपके पास जो आ रही है, ये है मैग्नेटिक फोर्स। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन टिल है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। बच्चों कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन बच्चों? अभी तो बेटा आप पार्टी शुरू हुई। ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, एक बार मैं दोबारा यहाँ पर फॉर्मूला लिखूं मेरे बच्चों, देख लो, देख लो। तो एफ आपके पास क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। हम कहते हैं मैक्सिमम फोर्स। तो एफ आपके पास बच्चों क्या बन जाएगा? एफ आपके पास बन जाता है क्यू वी बी। सही है। अब यहां से अगर मैं बी को अलग करता हूं, तो बी क्या बनता है बच्चों? एफ डिवाइड बाय चार्ज इंटू, ये उसी फॉर्मूले से आया है, क्यू इंटू बी। सही है। अब इस बी का बड़ा प्यारा सा नाम है, ये नाम आप लोग सुनते रहोगे बार बार। इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। और या इसका एक और नाम भी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। ठीक है बच्चों। ये इस बी को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ऐसी आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है, बी की वैल्यू। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। डायरेक्शन मेरे बच्चों कैसे बताते हैं? अच्छा, इस बी का यूनिट क्या होगा? इस बी का कोई ना कोई यूनिट भी होगा। तो मेरे बच्चों उसका जो यूनिट होता है, वो होता है टेस्ला। यहाँ से देखो, फोर्स का है न्यूटन,
और न्यूटन पर कूलम ये भी है। कूलम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। ठीक है, ये इसका एक यूनिट बन जाता है। और यही कहलाता है 1 टेस्ला। ठीक है। और ये 1 टेस्ला बेटा जो आपके पास है, इसका एक और गॉस भी है, जो कि 10,000 गॉस के बराबर होता है। ये इसके यूनिट्स है। न्यूटन पर एम्पेयर मीटर कैसे आया, ये आप लोग जरा निकालिएगा। एफ की जगह न्यूटन पुट करना, क्यू की जगह कूलम, और वी की जगह मीटर पर सेकंड। सेकंड को कूलम के नीचे ले आना, वो एम्पेयर बन जाएगा, एम्पेयर मीटर बन जाएगा। तो ये कुछ आपको इसके यूनिट्स बी के भी पता होने चाहिए। ठीक है। तो मेरा बच्चा जब चार्ज मूव कर रहा होता है ना, अच्छा इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन इसकी बेटा एक हैंड रूल है इसका, उसमें से एमसीक्यूज भी आएगा, तो मैं आपको जरा उसकी बता देता हूँ। ये है बेटा, आप अपने अपने हाथ से बना लो। ठीक है, मैं वीडियो तो मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। देख लो, आपकी जो मिडिल फिंगर है वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, वी बता रही है वेलोसिटी, एफ बता रही है फोर्स। मैं आपसे एक छोटा सा यहाँ पर एमसीक्यूज ले लेता हूँ, ताकि आपको ना आइडिया हो जाए। देखो मेरे बच्चों, मैं फील्ड बनाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डॉट करके। ठीक है, अब डॉट से आप समझ गए होगे ये इनसाइड है या आउटसाइड है, तो अपनी मिडिल मिडिल फिंगर को आपने अलाइन करना है इस डॉट के साथ। ठीक है, अब इस डॉट के साथ आपने अपनी मिडिल फिंगर को अलाइन करना है। बेटा ये एमसीक्यूज आता है। डॉट या तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है या आउटसाइड है, ये मैंने आपको बता दिया। क्रॉस लगा तो तब कहाँ होती, डॉट है तो अब कहाँ है। ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। सही है। चार्ज को मैंने फेंका राइट एंगल लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी के साथ। अब ये कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, तो अपनी मिडिल फिंगर को बी के साथ लगाओ, या इनवर्ड है या आउटवर्ड है। वेलोसिटी जो है वो आपकी शहादत वाली उंगली बता रही है, तो थंब आपका क्या बता रहा है, ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं। जरा मैं भी बना देता हूँ। ठीक है, ये है। तो मेरा जो थंब बता रहा है, अगर आप सबका ये आ रहा है मतलब समझ लीजिए इसको। जो मेरा थंब मुझे बता रहा है, मैं इसको जरा ऊपर बनाता हूँ। थंब नीचे आ रहा है। मैंने चार्ज था, इस चार्ज को मैंने ऐसे डाला। ठीक है, वेलोसिटी के साथ। तो मेरा थंब मुझे बता रहा है कि आपका जो मेरा थंब नीचे आ रहा है। ठीक है, फोर्स इसको इस तरफ नीचे की तरफ घुमाएगी। ठीक है, आप लोगों का थंब, अगर ये आप लोगों का ये थंब नीचे की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे बताओ। बी, आपने अपनी मिडिल फिंगर को आउट ऑफ द पेज निकालना है। आउट जैसे पेज से बाहर निकल रही होती है। वेलोसिटी को आपने रखना है शहादत वाली उंगली को राइट साइड पे, एंट्री की तरफ। तो आपका थंब कहाँ जा रहा है मुझे बताओ जरा। सबका थंब डाउनवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा, बेटा बताओ, शाबाश। सबका थंब डाउनवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है बेटा। नो, डाउनवर्ड आएगा ना यार। राइट राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड बेटा करो, राइट हैंड करो। ठीक है, डाउनवर्ड आना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है, ये आपको। और पाथ जो है ना, सर्कुलर पाथ बनता है, इसका रेडियस होता है। जैसे देख रहे हो ये घूम रहा है, तो ये घूमती बॉडी घूमती घूमती आगे जा रही होती है, इसे हम कहते हैं हेलिकल पाथ। तो ये पाथ कैसा होता है मेरे बच्चों, हेलिकल पाथ होता है, कुछ इस तरीके से होता है ये देखो, ये आप लोग एफएससी में सब पढ़ के आए हो, मैं जैसे आपको रिव्यू करवा रहा हूँ। ये पाथ कुछ इस तरीके से होता है, हेलिकल पाथ। पार्टिकल गोल भी घूम रहा होता है और आगे भी जा रहा होता है, कुछ इस तरीके से। फील्ड है, आपने चार पार्टिकल को मोड़ा राइट हैंड रूल से, गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, तो उसके रेडियस का एक फार्मूला होता है, जिसकी हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बट ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए।
आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब इसमें से एमसीक्यूज बनता है। अगर चार्ज पार्टिकल आपका हैवी होगा, बहुत ज्यादा भारी होगा, ठीक है, बहुत हैवी है, तो रेडियस बड़ा होगा, बिकॉज रेडियस जो है वो पार्टिकल के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ज्यादा वेलोसिटी के साथ आप इन करोगे, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, रेडियस उतना इतना वो बड़े बड़े सर्कल से घूमता हुआ आगे जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना रेडियस कम होगा। ठीक है, इट्स मीन रेडियस जो है या उसका जो गोल गोल घूम रहा है वो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इसके साथ जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना छोटा रेडियस होगा, या जितनी मैग्नेटिक फील्ड हल्की होगी उतना बड़ा रेडियस होगा। तो एक्सटर्नल, ये बी हमेशा एक्सटर्नल होती है। इसके साथ आपके पास ये रेडियस, रेडियस क्या है बेटा, मैं आपको दिखा दूं। रेडियस इसके लिए ये है, देखो, ये चार्ज पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, बेसिकली ये है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, ये इसका रेडियस है, कोई भी आप पकड़ लो, ये इसका रेडियस है कि वो किस रेडियस से घूमता हुआ आगे जा रहा है। ठीक है, ये इसका रेडियस है। तो वो जो घूमता है वो घूम घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है। जैसे स्प्रिंग नहीं होता, इस जगह पे खड़े होकर नहीं घूम रहा होता, पार्टिकल घूम घूम के आगे जा रहा होता है, इसे हम कहते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, तो ये आपको पाथ की एमसीक्यूज अगर आए तो आपको पता होना चाहिए कि पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज हेलिकल है, एलिप्टिकल है, सर्कुलर है, जो भी है, तो आपको हेलिकल पाथ की जो है वो चीज रिमेंबर होनी चाहिए अच्छी तरीके से। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? इसमें से एमसीक्यूज हम आपको दिखा देते हैं। ये जस्ट आपकी मैं बेस बना रहा हूँ, कल हम जो है इंशाल्लाह। ये देखो, लेट्स वी हैव अ एमसीक्यू। तो बच्चों, अ प्रोटॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, फार्मूला हम आपको बता देते हैं और आप हमें इसका आंसर बताएं। शाबाश, फार्मूला बेटा आपने लगाना है ये वाला। अब यहाँ पर जो ऑपोजिट का मतलब ये है कि 180 डिग्री, बिल्कुल उल्टा जा रहा है तो 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री कितना होता है मेरे बच्चों? क्या इसका आंसर होना चाहिए? ए बी सी डी, शाबाश, मुझे इसका आंसर बताइए। व्हाट शुड बी इट्स आंसर? वेरी गुड। साइन 180 मेरे बच्चों होता है 0। नो, डी इज राइट आंसर, क्योंकि साइन 180 आपके पास कितना होता है? 0 डिग्री। तो पूरी फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, जी मैं करता हूँ मेरे बच्चों, में करता हूँ था। कोई बात नहीं, एक्सीडेंटली जज्बाती नहीं होना। जल्दबाजी करोगे सब गलत कर दोगे। बिल्कुल ठहर ठहर के सुकून से। साइन 180 भी 0 होता है बेटा, साइन 180 भी 0 आपके आपके पास 0 होता है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली, एक चार्ज को हमने एक फील्ड में डाला, फोर्स फोर्स लगाई। तो अब अगर हम एक तार को एक्सटर्नल, एक तार को हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, ठीक है भाई, आपने एक बहुत बड़ा मगनेटिस लिया, उसकी फील्ड थी, उसके अंदर आपने चार्ज को छोड़ा, तो सब कुछ हमने पढ़ा, फार्मूला क्या था, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये वो बला 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 बला।
अब ये देखते हैं हम, उसी में एक तार को ले जाते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फोर्स ऑन अ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, करंट कैरिंग कंडक्टर। कहाँ पर रखा है आपने उसको? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने एक मैग्नेटिक फील्ड ली और उसके अंदर आपने रख दिया भाई एक तार को, कंडक्टर मीन एक आपने वायर को उसके अंदर आके रख दिया। तो अब क्या होगा, हमने वो स्टडी करना है, ठीक है मेरे बच्चों। सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसके बाद एमसीक्यूज कुछ है। ये टॉपिक मैं आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ बिकॉज दीज आर माय फेवरेट, सेकंड ईयर में तो मेरी फेवरेट है। और ये टॉपिक्स तो बस, आई लव दैट टॉपिक्स। मुझे बहुत मजा आता है टॉपिक्स पढ़ाते हुए। और ये चैलेंजिंग होता है समझाना भी। आपने फर्स्ट ईयर के हिसाब से देखो तो ये चीज़ थोड़ी चैलेंजिंग होती है। अब ई कैट है, मैं और डिटेल में जाता नहीं हूँ, वरना ये एक टॉपिक एक दिन का होता है तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। बहरहाल, अब मेरे बच्चों क्या होता है कि जो आपने कंडक्टर रखा, इसका फार्मूला वो उसका था क्यू ई बी साइन थीटा, इसका है आई एल बी साइन थीटा। ये आप पहले तो फार्मूला याद लो। इसका फार्मूला है एफ, जो इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगी उसका फार्मूला होता है, जो उसमें करंट जा रहा है आई। तो आई आ गया, आई इज द करंट इनसाइड द कंडक्टर आई। एल इज द लेंथ, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बाकी साइन थीटा, ठीक है। आई क्या है? करंट। इस कंडक्टर में आप करंट दोगे तो ही वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर ऐसे ही आप फील्ड में जाके किसी तार को रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब आप उसमें करंट गुजारोगे ना, तो अब वो, उसको फोर्स लगी है तो वो लेफ्ट या राइट की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास फोर्स मैक्सिमम कब होगी? अच्छा, ये एंगल किसके दरमियान है? लेंथ और करंट के दरमियान, सही है। सॉरी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, ठीक है, थीटा। तो फोर्स आपके पास, इफ थीटा आपके पास हो 0 डिग्री, इसमें लेंथ और बी के दरमियान, ये इस कंडीशन को कहते हैं पैरेलल। फोर्स मेरे बच्चों आपके पास कैसी होगी? 0, बिकॉज साइन 0 इज 0। सेम वही कंडीशन है। और अगर एंगल आपके पास मेरे बच्चों कितना हो, 90 डिग्री, इसका मतलब ये है कि लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है, या वो कैसी है? परपेंडिकुलर है। ई होता है ना यार, मैं ई होता है ना यार, क्या कर रहे थे फिर? तो फोर्स बेटा आपके पास कैसी होगी? मैक्स, बिकॉज साइन 90 आपके पास 1 होता है। या ऑपोजिट भी का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें आप लोगों ने जहन नशीं रखनी है मेरे बच्चों। तो ये यहाँ से एक एमसीक्यू हम आपको खुद ही बता देते हैं जरा सा। मैं रीजन और डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई कि अंदर इनवर्ट इसके अंदर फिनोमेना कौन से हो रहे होते हैं, वो जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर, टाइम हमारे पास इतना है नहीं।
इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाऊँ कि आपके कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर होती जाए। देखो बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट और वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है, तो फील्ड मस्ट बी, फील्ड कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, देखो, ये देखो मेरे बच्चों, वो कह रहा है, वो कह रहा है ना, देखो, ये तो आपको याद ही है ना, वेस्ट, वी, वी, वेस्ट ईस्ट, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल ईस्ट की तरफ गया और नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। बेसिकली ये कैसे बना होता है पता है आपको? ये ना कुछ लंबा पड़ा हुआ है, ये नॉर्थ जो है वो सामने है, साउथ आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है, ये कुछ यूं होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हमको ऐसे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल आपने इंटर किया, और वो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। सही है, तो फील्ड कहाँ होगी? ठीक है, तो आप देख लें जरा, आपकी फिंगर आपको कहाँ बताएगी। शहादत वाली उंगली बनाओ आप, शहादत वाली उंगली आप बनाओ ईस्ट की तरफ, हम बनाओ नॉर्थ की तरफ। तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो अंदर जा रही होगी, अंदर मीन इनवर्ट द, इनवर्ट टुवर्ड्स योर कॉपी या पेपर, जहाँ जो भी है। ठीक है, तो वहां पर तो इनवर्ट तो है नहीं, तो इसको आप फिर अपवर्ड कह सकते हो। ठीक है, इनवर्ट मीन अपवर्ड इज द बेस्ट आंसर, वेस्ट और साउथ नहीं है। ये वही राइट हैंड रूल है बेटा, कि दरमियान ये देखो ये वाली मिडिल फिंगर को आपने बी, बी बताना है। नहीं, वो आपको बताएगी। आप शहादत वाली उंगली वेलोसिटी है, तो वो इसको शहादत वाली उंगली रखो ईस्ट की तरफ, और अपना थंब जो है वो नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो आपकी जो शहादत मिडिल फिंगर है वो अंदर जा रही होगी, इनवर्ड जा रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड। ठीक है, इनवर्ड मतलब अपवर्ड है, वो इसलिए कि आपने इसको बनाया वैसे है ना, अदरवाइज ये नॉर्थ अंदर जा रहा है, साउथ बाहर आ रहा है, तो अगर आप यूं बनाएंगे ना, तो आपका जो है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी फिंगर आपकी। ठीक है, सो इसको आप लोग देख लो। इसकी आपको थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। यहाँ तक थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, बिकॉज हम भी थक चुके हैं। एक आखिरी टॉपिक है छोटा सा, फिर वो करते हैं। 4 मिनट का रेस्ट दे रहा हूँ बेटा। उफ, पानी पी ले बेटा। सही है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? कॉन्सेप्चुअल है भाई, ऐसा यही है। फादर मदर, पढ़ा था मैंने, है। अच्छा हाँ, वेदर ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एम फोर मैग्नेटिक फील्ड बेटा। पुरानिया क्यों? ना दिया तो मेडिकल को। ओ माय गॉड। ओके मेरा बच्चा, जैसा आपका हुक्म। भाई 2-3 मिनट का रेस्ट है यार, थोड़ा सा मैं भी सांस ले लूं। बोल 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 बोल। हालत ही खराब हो गई है हमारी।
जी बच्चों। अरे 7 मैसेजेस क्या हो गया, नीचे नहीं जा रहे क्या? क्या चीज बेटा? तबीयत सेट नहीं है बच्चे। उमर बात करते हैं इस पे। बहुत ज्यादा हमें ना, हम सरकारी बंदे ऐसे ही होते हैं। एक पक्की तनख्वाह आ रही होती है, साथ में थोड़ा बहुत टाइम माइंड फ्रेश करने के लिए फिर। छुट्टी 11 के बाद होगी अनुष्का। यार एडमिन से पता करें ना उबैदुल्ला। मैं क्या बोलूं इस पे यार। आप लोगों का तो पूरे पीछे सेटअप चल रहा है, टेस्ट अलग से हो रहे हैं, आपके सब चीजें चल रही हैं। यू कैन आस्क फ्रॉम हिम, फ्रॉम देम। बोल बोल के गला खराब हो जाता है यार, फिर बुखार हो जाता है। उबैदुल्ला भाई मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, आप लोग एडमिन से पूछें जरा। उमर बेटा मैं ऐसी बात करता हूँ। आपको इम्पोर्टेंट तकरीबन मैंने साथ साथ करवाए भी हैं यार। अभी आपको और भी इम्पोर्टेंट चाहिए? चले कुछ करते हैं इसके लिए, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। समुंदर को आप पूजे में बंद करने का बोल रहे हो? अच्छा जी चलें शुरू करते हैं, रेस्ट हो गया। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया। मैंने स्टार्ट लिया था मैग्नेट से, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह वगैरह थोड़ी बताई। सब्सटेंस थोड़े बहुत बताए मैंने, जो उसमें से एक आधा चीज बनता है कभी कभी। फिर मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, फिर हमने आइसोलेटेड चार्ज के बारे में बताया आपको। फिर वो किसी फील्ड में जाता है तो क्या होता है। फिर हमने आपको करंट कैरिंग कंडक्टर बताया, उसको अगर आप रखेंगे तो फोर्स क्या लगेगी, क्या बिहेवियर होगा। अब आता है हमारा टॉपिक कि हमने एक कॉइल ली, स्क्वायर टाइप की कॉइल। ठीक है। और हम देखते हैं भाई उस कॉइल पर जो है टॉर्क। ठीक है, बिना बिना अपने सबने सुना होगा बचपन से ही। इसे हम कहते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, क्या कहते हैं मेरे बच्चों? टॉर्क ऑन अ करंट। अब मैं थोड़ा सा आपको तेज पढ़ा रहा हूँ, आपने आपको आइडिया हो गया होगा। वो इसीलिए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए अब। ये क्या बला है मेरे बच्चों? ये बहुत अच्छी बला है, हम आपको दिखाते हैं ये बला है क्या। ये बला मेरे बच्चों कुछ ऐसी है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये बला है ये। अब ये क्या है? एक मगनातीस पर हमने रखी एक कॉइल। ठीक है। अब उस कॉइल में से जा रहा है, नीचे से जा रहा है करंट। ये गया 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 गया। अब करंट जा रहा है, और नॉर्थ से साउथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब एक ये साइड हो गई, इस पे फोर्स लगी, एक यहाँ फोर्स लगी। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली फोर्स क्यों लग रही है। देखो, क्यों लग रही है ये वाली फोर्स। ये वाली इस साइड, ये खाली इस साइड पे लग रही है। ठीक है। यहाँ से जो करंट जा रहा है, उसके बाद करंट यूं जा रहा है, फिर करंट नीचे आ रहा है। अब ये फोर्स, करंट की डायरेक्शन नीचे हुई, लेंथ की डायरेक्शन नीचे हुई, तो इस कंडक्टर पर फोर्स यूं लगी। अब जैसे एक आप इसको घुमा रहे हो, यहाँ से आगे यहाँ से, तो ये गोल गोल सी घूम रही है ना। तो गोल घूम रही है तो कपल पैदा हुआ या टॉर्क पैदा हुआ। तो इसे हम कहते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ये कॉइल है, ये कॉइल है। ठीक है, इसे कहते हैं कॉइल।
जो गोल सी हो या चौकोर सी, करंट नीचे से जा रहा है, वहां से बाहर निकल रहा है। तो इस लेफ्ट वाली रॉड पे करंट ऊपर जा रहा है, तो वही सारा आई एल बी साइन थीटा की डेरिवेशन में आता है, फोर्स सामने। फिर वहां से करंट नीचे आ रहा है राइट साइड से, तो फोर्स इनवर्ड। तो ये घूमती है ये, देखो ऊपर ओमेगा लिखा है ना, ओमेगा टॉर्क घूम रही है। ठीक है मेरे बच्चों। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप डायरेक्ट फार्मूला खाली पढ़ लो। वो होता है, मैंने जो याद किया था बचपन से, बीना। मैंने अपने दौर में याद किया था बीना, BINA। अब इसमें क्या क्या चीजें मेरे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखनी है। बी, ये जो आपने बड़े बड़े नॉर्थ और साउथ आपको दिख रहे हैं ना, बी तो इसकी फील्ड है। इसे हम कहते हैं आपने एक बाहर से फील्ड अप्लाई की हुई है, जैसे कहा जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। बी क्या है बच्चों? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद इसमें आई क्या है? सिंपल है, आई इसमें है करंट। आई है इसमें करंट। एन क्या है मेरे बच्चों? एन है नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या वाला है? नंबर ऑफ टर्न से मेरे बच्चों मुराद ये होती है कि मैंने ये कॉइल ली, अब इसमें एक टर्न है, मैंने इसके ऊपर एक और टर्न डाल दी, वो ठीक है। जैसे ये कॉइल है, मैं कॉइल के ऊपर कॉइल लपेटता जा रहा हूँ, जितनी ज्यादा बार लपेटूंगा उसे कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा होंगी, करंट उतनी उतनी ज्यादा बार जाएगा। ठीक है। तो इससे मुराद ये होती है कि आपने कॉइल कितनी लपेटी हुई है, एक है, दो है, तीन है, चार है, क्या। ए यहाँ पर क्या है? ए मेरे बच्चों, ए यहाँ पर है एरिया, ये इसका एरिया है कॉइल का, एरिया। तो ए यहाँ पर है एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है मेरे बच्चों। तो एरिया जितना, अब इस तमाम चीजें बढ़ाने से टॉर्क बढ़ेगा, याद रखना। और यही फिनोमेना हमारी जो घरों की मोटर्स है उसमें यूज हो रहा होता है। करंट डालते हैं, कॉइल घूमती है, चिपका 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 चिपका, आपकी वो जो है मोटर घूम रही होती है बार बार। ठीक है। अब ये एरिया जो यहाँ पर आप एरिया इस फील्ड के साथ किसी एंगल के साथ रखा हुआ है ना, यहाँ देखो मेरा बेटा, एरिया, मैं कहता हूँ कि कॉइल का जो एरिया है वो कुछ ऐसे है, ऐसे है। ठीक है। और अगर कॉइल सीधी होती तो एरिया तो कुछ भी एंगल अल्फा है। तो फिर किसी एंगल से अगर आप रखते हो कॉइल को, तो यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस हो जाता है टॉर्क में। ठीक है। ये इसका बेसिकली ये है, आपके पास है इसका और इसका आपस में क्या एंगल है। ठीक है। तो अल्फा बेसिकली एरिया और फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या एंगल था वो बता रहा था। ठीक है। कॉस अल्फा। वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है मेरे बच्चों। एरिया द वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। तो एक सिंपल सा ये टॉर्क का टॉपिक था। ये कॉइल है, कॉइल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा,
अब नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइन जा रही हैं, आप देख रहे हो, आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होंगी। तो ये कॉइल में जैसे करंट जाएगा तो ये कॉइल घूमती है। वही फिनोमेना हो रहा है कि एक साइड पे लैंड पे फोर्स बाहर जा रही है, बाहर निकल रही है, ये जो घूमना पैदा हो रहा है, ये कपल बन जाता है। तो उसका फिर फार्मूला पूरा आप लोग जाएंगे देखो। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें कोई सवाल है पूछ लो। आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल ऑफ दिस टॉपिक बिकॉज ये आपके पास जो है और उसमें बताने की चीजें है नहीं। फार्मूला एनालाइज करना आपको आना चाहिए, एरिया बढ़ाने से क्या होगा। जी जी बेटा बोले, उमैमा, अनुष्का, बोले बच्चा। बस एमसीक्यूज टॉपिक खत्म हो जो मैंने आज करवाने थे, बल्कि एक फ्लेक्स वाला रह गया, वो कल करवा दूंगा। बट एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो कर लो। ठीक है, फिर छुट्टी होता हूँ मैं आपको। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, इसको प्लीज आप लोगों ने छोड़ना नहीं है ना। अ, 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 ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है मेरे बच्चों। लेट वी हैव एमसीक्यू। वो कह रहे हैं अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में घुसता है तो वो खाली वो जो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो उसे खाली घुमाती है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम ज्यादा नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये आप लोग अपने पास लिख लो कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती है। कंजर्वेटिव फील्ड मेरे बच्चों वो होती हैं, वो होती हैं जिनमें कोई वर्क डन नहीं होता। ठीक है, उनमें वर्क डन जीरो होता है। सही है, इसका मतलब ये है कि खाली डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है जो आप पत्थर बांध के घुमाते हो, mv² अपॉन r, वो वाली फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो खाली ये डायरेक्शन चेंज करती है। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, खाली डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, स्पीड सेम रहती है। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, अब स्पीड सेम है। अब मेरे बच्चों आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। वो होता है K E = ½ mv²। अब जब v कांस्टेंट है, मास तो वैसे पार्टिकल कांस्टेंट है, जब v कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसको एक बार समझना है तो एक बार रिपीट करके मेरी बात को सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात से बताई है आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स में भी ऐसा ही होता है, वर्क डन जीरो होता है और उसी के साथ ऊपर। हाँ, दो ही बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और मुश्किल भी बहुत हैं, ये आपको इसमें नहीं आते, बट चलो करवाता हूँ। एक देता हूँ और एक आप लोगों ने खुद करना है। बेटा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एमसीक्यूज में, बट ये कर लो। ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। वो कह रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स विद सेम वेलोसिटी एट 90 डिग्री इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो उनके रेडि जो वो घूमेंगे, रेडियस का जो रेशो क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb। ठीक है,
आपको आप सबको पता है ना मेरे बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है? एम वी अपॉन क्यू बी। अब प्रोटॉन हल्का होता है, अल्फा पार्टिकल भारी होता है, ऐसा ही है ना? प्रोटॉन होता है हल्का और अल्फा पार्टिकल होता है भारी। तो जो भारी है उसका रेडियस बड़ा होगा, जो हल्का है उसका रेडियस छोटा होगा। अब आपने बारी बारी दोनों का रेडियस निकालना है, फिर उनको आपस में डिवाइड, रेशो का मतलब डिवाइड कर देना है। तो पहले बात कर लेते हैं, मैं एक हेडिंग लगा लेता हूँ, अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों, अल्फा पार्टिकल की बात जब की जाएगी, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अल्फा पार्टिकल में का चार्ज क्या होता है? क्यू। आपको पता है अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता ना। अगर मैं अल्फा पार्टिकल आपको बना के दिखाऊं मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा अल्फा पार्टिकल अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, तो अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसा होता है। टू प्रोटॉन, टू न्यूट्रॉन, बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर चार्ज टू प्रोटॉन का होगा, इस पर दो प्रोटॉन का चार्ज होगा। लेकिन इसका जो मैस होगा ना, इसका जो मैस होगा, वो मैस जो बेटा इसका होगा, उसमें दो प्रोटॉन का मास होगा और दो न्यूट्रॉन का। अच्छा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास तकरीबन सेम होता है, तो हम इसको कह देते हैं कि चार प्रोटॉन का ही मास ले लो, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों, और जहां तक बात है प्रोटॉन की, अब जहां तक बात है किसकी, बिल्कुल तवज्जो चाहिए मुझे आपकी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर जो चार्ज मेरे बच्चों क्यू होता है, वो होता है एक प्रोटॉन का ही चार्ज होता है ना, पी का चार्ज होता है। और उसका जो मास होगा, वो भी एक प्रोटॉन का ही मास होगा। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल के बारे में बात हो गई। और मेरे बच्चों, ये हमारे पास अब दोनों का रेशो लेना है। रेशो ऑफ रेडियस ऑफ देयर पाथ्स विल बी। ठीक है, इनके पाथ का रेशो क्या होगा, जरा वो निकाल लेते हैं। बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि रेशो, प्रोटॉन की बात उसने पहले की थी, तो प्रोटॉन को पहले लिखते हैं, डिवाइड बाय अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो प्रोटॉन का रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एम वी अपॉन, जो रेशियो वाली लाइन है मैं उसको तकसीम लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके आसानी के लिए। और अल्फा के लिए भी, आप जरा वैल्यूज पुट करते हैं ना। ठीक है, ये टर्म जो है, ये अल्फा के, ये ये टर्म प्रोटॉन के लिए है, और डिवाइडेड बाय रेशो था ना, ये टर्म अल्फा पार्टिकल के लिए। तो वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा? एम पी होता है। कितना होता है? वेलोसिटी जो है वो, सेम वेलोसिटी की बात हो रही है, तो एम वी, वी की जगह वी पुट कर देते हैं। चार्ज प्रोटॉन पर कितना होता है?
पी, अब तो पी लिख दिया। और बी, बी भी सेम है, तो बी को बी रहने देते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय, अल्फा की बात करते हैं। अल्फा का मास कितना है बेटा, 4 प्रोटॉन के मास के बराबर है, ठीक है, ये अल्फा की बात हो रही है। वेलोसिटी तो सेम है, तो वी लिख देते हैं। चार्ज कितना है मेरे बच्चों अल्फा पार्टिकल का, 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। और बी तो सेम है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, सिंपलीफाई करते हैं। एम पी इंटू वी, ये चार्ज इंटू बी, पी फोर चार्ज, ठीक है, बस मैंने आसानी के लिए। बच्चे डिवाइड हटा के जब मल्टीप्लाई लगाते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज ऊपर चली जाती हैं, ठीक है, 2p इंटू बी ऊपर चला गया, और ऊपर वाली वैल्यूज कहाँ आ जाती है मेरे बच्चों, नीचे। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब देखो आपके पास कटिंग हो रही है, एम पी से एम पी कट गया, वी से वी कट गया, बी से बी कट गया, एक पी से एक पी कट गया, और 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो आपके पास जस्ट आंसर आ जाएगा 1/2। इस किसका है, प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल रेशियो। ये 1/2 को 1/2 भी लिखते हैं। आई डोंट नो कि आपको कितना समझ में आया है, बट इट्स टिपिकल एंड लाइक इट वाज क्रेजी। आया समझ में बच्चों। वेरी वेरी इजी, वाओ अमर, एक्सीलेंट मेरा बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। तू बेटा वैल्यूज पुट किया मैं, थोड़ा गौर से देखना आप इसको इंशाल्लाह, आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे ना, आपको इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा गौर से बात देख लीजिएगा। यार तुम लोग कभी कभी माशाल्लाह से चलो, चले 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 इंशाल्लाह, फिर कल की क्लास लेते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।